हेलो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे जॉन चैप्टर 14 वर्स 1, जहाँ पे लिखा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और ये दावा करते हैं हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जो कहते हैं कि राह, आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एंड आई एम द लाइफ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जब जीसस क्राइस्ट ये बात करते हैं कि आई एम द वे, मैं ही वो रास्ता हूँ जहाँ से हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड, मैं ही अव्वल और आखिर हूँ। तो मैंने ये वर्ड्स पढ़ी तो मैंने देखा मेरे अजीज़ों के कौन सा रास्ता, किस रास्ते की बात की जा रही है, कौन सा ट्रैक था जिस ट्रैक पे हम चल रहे थे और उस ट्रैक से उतर गए। उस ट्रैक को वापस बहाल करने के लिए जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए और उन्होंने बोला कि आई एम द वे, मेरे ही वसीला से और मुझे ही फॉलो करने से तुम उसी रास्ते में और उसी राह में और उसी ज़िंदगी में वापस आ सकते हो। आई एम द वे। तो मैंने ओल्ड टेस्टामेंट में से हमारी जो फर्स्ट अर्लीस्ट लाइफ थी उसके बारे में देखा। हमारी फर्स्ट अर्लीस्ट लाइफ क्या थी वो आप सबको मालूम है, बाग अदन की थी। बाग अदन में हम रहते थे, जहाँ पे हम खुदा हमसे बातें करता था। हम गोया बने तो मिट्टी के थे, लेकिन खुदा हमसे बातें करता था, हमसे बोलता था, हम अपने कानों से सुनते थे, हम उसे देखते थे। हम आसमान की रूहानियत, फरिश्ते और ये सारी चीज़ें देख पाते थे इसी बदन में रह कर बाग अदन में। फिर जब खुदा ने आदम को बनाया, उस पर गहरी नींद डाली, हवा को बनाया, हवा के बनाने के बाद कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि वो कितनी देर के बाद उन्होंने पल खाया था। इट्स मीन के पल खाने से पहले भी वो बाग अदन में एक टाइम तक खुदा के साथ थे और खुदा उनसे आके बातें करता था। तो बेसिकली हम एक ऐसे इस लेवल में थे, ये इंसान एक ऐसे लेवल में था जिस लेवल में वो मतलब रूहानियत को, स्पिरिचुअलिटी को और दुनिया की चीज़ों को या दुनिया के मामलात को हैंडल और टैकल करता था। इस लेवल में कोई दुख तकलीफ और कुछ ऐसा भी नहीं था, कोई मामलात ऐसे नहीं थे कि जो मतलब स्ट्रगलिंग वाला था। हम खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन खाने पीने के लिए हमें कोई स्ट्रगल्स और कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता था। इस लेवल की जो खूबसूरत बात थी और जिस चीज़ को हमने लॉस्ट किया, उस लॉस को दोबारा रिफिल और उस लॉस को दोबारा मतलब बहाल करने के लिए जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आई एम द वे। हम इसी बदन में रहते हुए एक ऐसे जलाल में थे जिस जलाल में हम खुदा को भी देखते थे, उसको सुनते थे और इंट्रेंस थी हमारी आसमान में और सारी चीज़ें और मतलब ज़मीन और ज़मीन की सारी चीज़ों पर हमारा होल्ड था। अच्छा, बाग अदन में हमारे पास चॉइस थी, या तो हम हयात के दरख्त में से ले लेते, या तो हम निकोबत की पहचान जिसने मौत इंट्रोड्यूस की, इन अदर वर्ड्स डेथ, ट्री ऑफ डेथ एंड ट्री ऑफ लाइफ, दो चीज़ें थी। और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड थी, बताया गया था कि इस दरख्त के फल को नहीं खाना, मतलब खाना पीना होता था उस टाइम भी, और बताया गया था कि इस दरख्त के फल को नहीं खाना। शैतान के बहकाने पर हमने वो फल खा लिया, और जब हमने वो फल खाया तो हमारी लाइफ में मौत इंट्रोड्यूस हुई जो पहले ना थी। अब जब मौत इंट्रोड्यूस हो गई तो यही बदन जो हमारा था, ये एक उसके लिए ऐसा डोर ओपन हुआ जिसने हमारा प्रीवियस डोर क्लोज कर दिया। मीन्स ये कि हम में मौत नहीं थी, मौत इंट्रोड्यूस हुई, जिस मौत की वजह से हम बाग अदन से बाहर किए गए। जब हमने ये पल खा लिया तो मौत इंट्रोड्यूस होगी, मौत इंट्रोड्यूस हुई, नेकोबत की पहचान आ गई। वो खुदा ने बोला कि अब इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये हयात के फल में से भी खा लें और ताहयात जीते रहें। तो जब मौत और ये सारे मामलात हुए तो हम एक ऐसे जोन से निकल कर एक ऐसे जोन में आ गए जिस जोन ने हमें हमारे खुदा से उस लेवल को चेंज कर दिया जिस लेवल में हम थे। अब हम अपने आप को फल खाने के बाद जब हमने अपने आप को देखा, पहले भी हम ऐसे ही थे, अपने आप को देखते थे, लेकिन अब जब हमने अपने आप को देखा तो हमने कहा कि हम नंगे हैं। पहले हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं था, कोई मतलब इस चीज़ से हमें सरोकार नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने ये फल खाया, हमने अपने आप को देखा तो हमने बोला कि हम नंगे हैं। इट्स मीन कि हमारी वो आंखें बंद होगी जिस लेवल में हमें इन सारे मामलात और इन सारी हालतों को कुछ नहीं जानते थे, मासूम खुदा की हजूरी को और खुदा के साथ जो हमारी फेलोशिप थी उससे बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन जब हमने निकोबत की पहचान का फल खाया तब हमारे पास एक अलग जोन में एंट्रेंस होगी, जिस जोन में हमारे लिए खुदा की फेलोशिप से बढ़कर हमें ये मालूम होने लग गया कि हम नंगे हैं और हमें खुदा से छुपना है या किसी से भी छुपना है, अपने आप को ढांपना है, इंस्टेड ऑफ दिस कि इन एवरी सिचुएशन आई लव एंड एंजॉय द फेलोशिप ऑफ गॉड। वो लेवल हमारा चेंज हो गया, क्योंकि मौत आने की वजह से, निकोबत की पहचान होने की वजह से हमारा लेवल चेंज हुआ। तो उस लेवल को बहाल करने के लिए जीसस क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट बहुत सारी डेस्टिनेशंस में पहुंचने का एक वे है। उन सारी डेस्टिनेशंस में से एक और डेस्टिनेशन जो मुझे समझ आई वो ये थी कि जिस जोन से हम लोग निकले उस जोन में वापस जाने के लिए जो रास्ता है, जो हाईवे है और जो मतलब जिसको फॉलो करके और जो
जिसकी टिकट लेके हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वो रास्ता जीसस क्राइस्ट है। तो जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए, उन्होंने इस दुनिया में रहने का और वापस जाने का तरीका बताया, और तरीका बताने के साथ साथ जिस मौत की वजह से ये सारे मामलात हुए, जीसस क्राइस्ट इसी बदन में जिसमें अभी हम हैं, इसमें उसने ज़िंदगी गुजारी, मरा, कब्र में गया, मौत आई उस पर, और उसने इस मौत को मार कर जिंदा हुआ, और फिर बताया कि आई एम द वे, मैं ही वो रास्ता हूँ जिस रास्ते पे आप चल कर दोबारा से उसी जोन और लेवल को मीट कर सकते हैं जो हमने लॉस किया। क्योंकि जी उठने के बाद जब शागिर्द उससे मिले, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को छू कर भी देखा, और ये वही बदन था जो बदन मरने से पहले उनके साथ था, और मरने के बाद उस बदन का लेवल ही डिफरेंट हो गया, और वो ही जिस्म शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर जिंदा उठा लिया गया। तो अब अगर हमें अपने लेवल को रिस्टोर करना है, तो हमें उस राह पर चलना है जिस राह के बारे में बाइबल हमें बताती है कि वो राह यीशु मसीह है, और इसी राह पे चलकर हम दोबारा से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसी लेवल पे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज़ ओनली वे। जीसस क्राइस्ट ही वो रास्ता है। वो कहते हैं कि कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लॉस्ट लेवल को री लेवल करें, तो रास्ता एक ही है, और वो है जीसस क्राइस्ट। तो मसीह में मरने वाले मरते नहीं बल्कि सोते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं एक जोन से, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक। उसी लेवल में उस लेवल से ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं। तो जीसस क्राइस्ट इज़ द ओनली वे जिसके ज़रिए से हम बाप तक जा सकते हैं, उसी लेवल को दोबारा से इंजॉय कर सकते हैं, उस लेवल को री लेवल कर सकते हैं, एक नेक्स्ट लेवल में जाके और रीगेन कर सकते हैं। द वे इज़ जीसस क्राइस्ट, द ओनली वे।